हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो है पार्ट 3 जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारी सीरीज चल रही है उसके ऊपर। पहली सीरीज में मैंने आपको बताया कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है और वो कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली दो टाइप का था, एक अलजेब्रिक और एक एक्सपोनेंट में। तो जो अलजेब्रिक वाला था वो पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको उसके बारे में बता दिया, और जो एक्सपोनेंट्स वाले हैं उनको कैसे सॉल्व करना है वो पार्ट सेकेंड में बता दिया। आज बात कर रहे हैं थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ठीक है, जो कि एक्सपेंशन ऑफ थ्योरम के ऊपर, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन के ऊपर है। ठीक है, फंक्शन के एक्सपेंशन से आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ यार। मैं चाहता हूँ सब कुछ आपको बताऊं, कुछ भी जो है छूटेगा नहीं आपका बिल्कुल भी। तो इसीलिए जो एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन है वो मैंने पार्ट 3 के लिए छोड़ दिए हैं। तो पार्ट 3 में हम वो क्वेश्चन करेंगे जो एक्सपेंशन के बेस पे है, या एक्सपेंशन के बेस पे कैसे करना है सीधे ये देखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक्सपेंशन के बेस वाला सिर्फ एक्सपेंशन से होगा, एल हॉस्पिटल से नहीं होगा, या एल हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन एक्सपेंशन से नहीं होगा। देखिए ऐसा है कि जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं कुछ चीज़ों को तो हम ये देखते हैं कि ईजिली किससे सॉल्व हो जाए। तो एल हॉस्पिटल ईजिली वे है, वरना क्लासिकल मेथड एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं आप, इनसे सॉल्व हो जाता है। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको दोनों से करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। बट कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एल हॉस्पिटल जिनमें लेंथी हो रहा है तो उसमें हम एक्सपेंशन यूज करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बस इतना है। तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो कुछ एक्सपेंशन ये मैंने लिख दिए हैं। पहला है ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल है, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, चलता रहेगा ऐसे। ठीक है ना। इसमें देखिए सारे एक्स की ऑल पावर आ रही है, एक्स की पावर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, सब आ रहा है। साइन सब में पॉजिटिव है और नीचे फैक्टोरियल इंक्रीज हो रहा है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगला देखिए ई की पावर माइनस एक्स। एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया। अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो वो टर्म नेगेटिव हो जाएंगे जिसमें एक्स की ऑड डिग्री है, ऑड डिग्री टर्म नेगेटिव हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक्स नेगेटिव हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स की पावर 5 होएगा, बाकी स्क्वायर सब पॉजिटिव रहेंगे। सेम एक्सपेंशन है वही। नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। ये एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम जो आप पढ़ के आए हैं वो वही है। ये NC0, एक्स की पावर n, 1 की पावर n-0, ये सब सेम चल रहा है। बस NC1 यहाँ पे ये क्या होगा, NC1 जो कि n होता है, ये NC2, NC3, तो इसीलिए तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n होगा 1 प्लस nx प्लस n-1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, ये n है, प्लस ऐसे आगे चलता रहेगा n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। साइन एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन एक्स। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये 5 है, प्लस एक्स टू द पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस में, सॉरी, और फिर चलता रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें साइन को, साइन कुछ नहीं है, साइन में एक्स की ऑड पावर है, एक्स की ऑड पावर है और अल्टरनेट साइन है, प्लस माइनस, ऑड पावर अल्टरनेट साइन। ठीक है, इसी से ये आया। देखिए यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब, बस ये ऑड पावर लेना है और अल्टरनेट साइन। और कॉस में देखिए, कॉस में इवन पावर है और अल्टरनेट साइन है, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। इसमें आपका क्या है, इवन पावर, इसमें ऑड पावर, अल्टरनेट साइन दोनों में। इन दोनों को अगर आप एक साथ लिखते हैं तो ई की पावर एक्स बन जाता है लगभग। वो कॉम्प्लेक्स में एक्चुअली बनता है ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू आई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ये है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए log 1 प्लस एक्स, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बाइनोमियल हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, तो अब log भी आ गया। तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स 4 अपॉन 4। सिर्फ देखिए ऑड से शुरू होगा और सारी डिग्री, मतलब x की पावर 1 से शुरू हो रहा है, सारी डिग्री है, इसमें फैक्टोरियल नहीं है और अल्टरनेट साइन है, फैक्टोरियल नहीं है और अल्टरनेट साइन में चल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है। इसके अलावा 10x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 एंड सो ऑन। और साइन इनवर्स का होता है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस 3 अपॉन 40 एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये चलते रहेंगे। अब दो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। नंबर फर्स्ट, ये एक्सपेंशन आए कहाँ से। नंबर सेकंड, कि इनका यूज कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आए कहाँ से, तो उसके लिए बता दूं, आपके जो सिलेबस है उसमें है मैक्लैरिन एंड टेलर एक्सपेंशन, ये उनसे आए। ये बेसिकली मैक्लैरिन से, जब हम मैक्लैरिन का टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा ये कहाँ से आए। बाइनोमियल थ्योरम आप थोड़ा बहुत जानते हैं कि ये कहाँ से आया। ठीक है, बाकी के एक्सपेंशन हम बताएंगे कैसा है। दूसरा, इनको यूज कैसे करना है। तो आइए देखते हैं कैसे यूज करना है। तो एक जो बेसिक क्वेश्चन है उनमें मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से चलेगा। ठीक है, तो देखें।
तो देखो स्टूडेंट, हमारे पास जो बेसिकली जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, बहुत बेसिक है। अगर आप डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो 0/0 फॉर्म ये बन रहा है, तो ऊपर cos हो जाएगा डिफरेंशिएट करके, नीचे 1 हो जाएगा। cos 0 1 होता है, इसका आंसर 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्सपेंशन की हेल्प से कैसे करेंगे इसको, देखिए जो क्लासिकल मेथड होता है लिमिट सॉल्व करने का, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, तो sin x का एक्सपेंशन अभी देखिए क्या लिखा हमने, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, एंड डिवाइड में ये इसके बाद माइनस आएगा, नेक्स्ट डिवाइड में x, ये हो जाएगा। अब क्या करें कि इसको अलग अलग अगर मैं लिख दूं तो ऐसा हो जाएगा x अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन एक्स इंटू फैक्टोरियल 5 एंड माइनस एंड सो ऑन, और आगे से लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे देखिए x कट गया, ये 1 है, माइनस यहाँ पे एक नीचे वाले x से ऊपर वाला x की एक पावर कम हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, यहाँ पे देखिए x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब जरा आप लिमिट अप्लाई कर लीजिए इस पे, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई कर लूँ तो ये 0 आगे की सारी टर्म 0, क्योंकि x की इंक्रीजिंग पावर है। सिर्फ कौन बचेगा 1, तो आंसर क्या रहा 1। देखिए विदाउट एल हॉस्पिटल सीधे सीधे हमने सॉल्व कर लिया एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन की हेल्प से कि इसकी वैल्यू 1 आती है। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करने, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इसका इनडिटरमिनेट फॉर्म का, तो पहला क्वेश्चन यही कराया था इसमें। तो देखिए आंसर आ रहा था n, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बन रहा है डायरेक्ट एल हॉस्पिटल। लेकिन एक्सपेंशन की हेल्प से कैसे करेंगे, तो आप देखिए ये जो एक्सपेंशन है मैंने अभी लिखा, आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है। तो बाइनोमियल से अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंशन पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से, और माइनस वन, ठीक है, ये एक चलेगा यहाँ तक, -1 अपॉन एक्स, ये है, ठीक है। एल हॉस्पिटल नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं उसकी। तो एक तरीके से ये एक्सपेंशन ये, अब देखिए ये -1 और ये +1 तो गायब हो जाएंगे, वो तो कट गए, और जो x हो जाएगा नहीं, ये सबके अपॉन में अलग अलग ले लेते हैं, क्योंकि लिमिट में तब तक नहीं रख सकता जब तक अपॉन में x है। जब तक अपॉन में x है तब तक मैं लिमिट नहीं रख सकता, क्योंकि 1 अपॉन वो डिफाइन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 nx अपॉन x प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन x एंड सो ऑन, ठीक है। देखिए x की इंक्रीजिंग पावर है ऊपर और नीचे सिंगल x है, तो देखिए हर जगह कटेगा, यहाँ पे भी कटेगा, अगला भी कटेगा, ऐसे ही कटेगा। यहाँ पे बचा सिर्फ n, अगले में बचेगा n माइनस 1 अपॉन ओनली 2 और साथ में एक x, अगले में बचेगा जो भी बचेगा n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स स्क्वायर बचेगा अगले में, क्योंकि वहाँ क्यूब रहा होगा। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो देखिए इसमें तो x है नहीं, तो ये n आ जाएगा, प्लस इसमें x है 0, अगले में 0 और बाकी सारे 0। तो क्या आंसर आ रहा है आपका, क्या आंसर आ रहा है n, क्या आंसर आ रहा है n। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक्सपेंशन से n आया। तो इस तरीके से आपको एक्सपेंशन यूज करना है। एक मैं इसमें बड़ा क्वेश्चन करा देता हूँ यार, इसमें एक बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जो बेसिकली एल हॉस्पिटल से लेंथी हो रहा था, तो इसको मैं एक्सपेंशन की हेल्प से कैसे कर रहा हूँ आप ये देखिएगा। और जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए यार एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये इंपॉर्टेंट करा के आपको पता चलेगा ये वाले क्वेश्चन से कि वाकई में एक्सपेंशन भी बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एल हॉस्पिटल सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ये बड़ा काम की चीज़ है, इससे आपको पता चलेगा। तो देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस e अपॉन एक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या सॉल्व करना है इसको, देखिए अगर आप डायरेक्ट पुट करते हैं, अगर हम पहले ये देखते हैं कि कौन सी फॉर्म बन रही है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको बता दूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स जो होता है ना, वो e पे जाता है। किस पे जाता है, e पे जाता है। ये काम आपके लिए आप आसाम से प्रूव कर सकते हैं। इसको y लीजिए और log लीजिए, एल हॉस्पिटल अप्लाई कीजिए, e बनेगा वो, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये अगर e पे जा रहा है तो इसका मतलब x टेंड्स टू 0 पे ये e माइनस e अपॉन 0, तो e माइनस e 0, तो ये क्या बन रहा है, ये 0/0 फॉर्म है, ये है 0/0 फॉर्म। अब क्या करें, ठीक है, अब क्या करें, एल हॉस्पिटल लगाएं, इसका डिफरेंशिएट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन बीच में आ रखा है उसमें, इसमें डिफरेंशिएट नहीं होगा। क्या करें, नीचे तो हो जाएगा, अब डिफरेंशिएट नहीं होगा तो एल हॉस्पिटल फेल हो गया। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इतना इतना, इसको y ले लेते हैं,
तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए y है, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, इसको मान लेता हूँ y। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें log ले रहा हूँ, तो इधर हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स log 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन एक्स log 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये मैंने ऐसे कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, तो देखिए log 1 प्लस एक्स जो यहाँ पे है, इसका एक्सपेंशन मैंने आपको अभी लिखा है, ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, अल्टरनेट साइन और डिग्री से शुरू होगा, सारी पावर आएंगी, डॉट डॉट बार 1 अपॉन एक्स। इसका मतलब जो आपका log y है वो अगर मैं x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो x से x कटेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ पे x कटेगा तो ये बचेगा x अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब जो आपका log y है वो इसके बराबर है। तो यहाँ से फिर y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू नीचे e की पावर और पूरा का पूरा आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 एंड सो ऑन। तो ये जो e की पावर में आया ये y की वैल्यू है। ये मैं लिमिट नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे लिमिट नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, वो तो मैं उसको लिख रहा हूँ, लिमिट थोड़ी अप्लाई करनी, लिमिट तो एक साथ अप्लाई होगी। तो यहाँ पे मैं अभी y को मैं ये लिख सकता हूँ। अब इसको और ज़्यादा ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा और सही से लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए e की पावर 1 है ना, और माइनस, तो एक काम करता हूँ, तो देखिए इसको ऐसा लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू e की पावर 1 अलग कर लेते हैं और e की पावर माइनस 1/2 प्लस x/2 माइनस x/2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 4 एंड सो ऑन, ये ऐसे लिख लेता हूँ। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए y इज इक्वल टू e तो बाहर रहेगा, e की पावर 1 e हो गया। अब ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, इस पूरे को x मान लेते हैं, इस पूरे को x मान लेते हैं। तो ये e की पावर x है और e की पावर x का एक्सपेंशन अगर आप खोलेंगे तो e की पावर x का एक्सपेंशन क्या आता है, e की पावर x को देखिए e की पावर x, तो इस पूरे को मैंने x मान लेते हैं। तो e की पावर x का एक्सपेंशन खोलूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी माइनस x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 डॉट डॉट, ये 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो माइनस x/2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सो ऑन, पूरे के अपॉन में फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ये पूरा का पूरा ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब इसको और इसको, ये यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, ये अब एक साथ इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जरा ये क्या आएगा, तो ये है y इज इक्वल टू e और ब्रैकेट में 1 प्लस अगला टर्म क्या है, देखिए यहाँ पे तो पावर है नहीं और यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। अब एक चीज़ थोड़ा सा देखिए, दिमाग लगाइए इस पे, ये यहाँ पे मिनिमम डिग्री क्या है आपकी x की 1 है, मिनिमम डिग्री 1 है और उसका स्क्वायर हो रहा है। जब स्क्वायर का एक्सपेंशन खुलेगा ना तो जो मिनिमम डिग्री टर्म होगा वो एक्स स्क्वायर आएगा, मिनिमम डिग्री एक्स स्क्वायर आएगा। फिर समझिए x है सबसे छोटा और उसका स्क्वायर हो रहा है तो मिनिमम डिग्री एक्स स्क्वायर तो आएगा, बाकी बढ़ते रहेंगे, एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स 4 आ जाएगा, लेकिन मिनिमम स्क्वायर आएगा। यानी यहाँ पे हमें कोई एक्स नहीं मिलेगा और अगले वाले में तो एक्स क्यूब आएगा, उसके अगले में एक्स 4 आएगा, तो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे एक ही एक्स टर्म है और वो है माइनस x/2, तो एक ही आपका एक्स टर्म है माइनस x/2। उसके बाद स्क्वायर का देखिए क्या है, तो स्क्वायर का एक तो ये रहा एक्स स्क्वायर बाई 3, एक टर्म ये है। दूसरा टर्म कहाँ से मिलेगा, जब इसका स्क्वायर होगा, जब इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि अगला एक्स स्क्वायर है उसका करेंगे तो एक्स 4 हो जाएगा। यानी अगर मैं एक्स स्क्वायर में देखूं तो एक्स स्क्वायर में 2 टर्म आएंगे इसमें, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो यहाँ से आएगा 1/3 प्लस यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से देखिए 2 तो ऑलरेडी इसके अपॉन में है ना, 2 तो अपॉन में और 2 का स्क्वायर 4 और एक फैक्टोरियल 2 भी तो है, तो फैक्टोरियल 2 ही होता है और 4 2 8, तो 1/8 बनेगा और सो ऑन, क्योंकि एक्स क्यूब अब उतनी बड़ी पावर की हमें चाहिए ही नहीं, जरूरत नहीं है, बहुत है इतना। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरा ये दिख रहा है ना तुम्हें 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x, ये कन्वर्ट हो गया y बराबर e 1 प्लस 1 माइनस x/2 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1/3 प्लस 1/8 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब मेरा ये काम था, इसको जो है इसको कुल मिला के ऐसे लिखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। उसका एक्सपेंशन खोल के मैं यहाँ तक ले आया। अब इसको जाकर के वहाँ पुट करूँगा, देन आंसर निकालूंगा। तो देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए और फिर आगे देखते हैं। तो देखिए यार मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और इस पूरे की जगह पे कौन आएगा, वो पूरा फंक्शन। तो e ब्रैकेट में 1 माइनस x/2 प्लस
एक्स स्क्वायर सॉल्व कर लें तो 11/24 एंड सो ऑन। ठीक है, 11/24 एलसीएम लेके 8 और 3 और मल्टीप्लाई, तो 8 3 24 डिवाइड और माइनस ई भी है, माइनस ई ये वाला, और डिवाइड में एक्स, डिवाइड में एक्स। अब जरा सा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा ई, और ये क्या है माइनस ई, तो इससे ये तो कट जाना है। बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का x/2e प्लस का x² 24e एंड सो ऑन, और एक अपॉन में कौन है x, अपॉन में कौन है x। अभी भी मैं लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि अभी भी 0/0 फॉर्म बन रहा है, ऊपर सब में x है 0, नीचे एक x है। प्रॉब्लम थी इस x को हटाने की, तो क्या करें, अलग अलग कर लेते हैं। बहुत सही, अलग अलग करके आराम सॉल्व हो जाएगा। तो जब अलग अलग करूंगा तो इससे ये कटेगा, एक पावर यहाँ कट जाएगी, ऐसे अगले कट जाएगा, तो आएगा माइनस का e/2 प्लस यहाँ पे आएगा x/24 और e और एन सो ऑन, और बाहर से लिमिट x टेंड्स टू 0। अब रखो यार x की जगह 0, तो इसके आगे के सारे टर्म 0 क्योंकि उनमें x है, तो क्या बचेगा माइनस का e/2। ये आपका आंसर है। कितना आ रहा आंसर, माइनस e/2। देखते बिल्कुल पता नहीं चलेगा इसमें, और ना एल हॉस्पिटल अप्लाई होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें यहाँ से सॉल्व करा मैंने, पहले इसको जो है करते 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 यहाँ बना दिया और फिर इसको जाकर के पुट करा तो ये सॉल्व हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन का यूज। ठीक है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पढ़ना है। तो इसी के साथ इनडिटरमिनेट फॉर्म का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन ना हो आप सीधे सीधे नीचे टेलीग्राम का लिंक है भेज दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे आप टेलीग्राम के हमारे ग्रुप में भेज सकते हैं, वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, इसके अलावा इसको नोट कीजिए, ठीक है, अपना सही से प्रैक्टिस कीजिए, जो आपके क्वेश्चन है उनको कीजिए। क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप क्या कह सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, नहीं तो आप इन सब से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले ध्यान में रखिए, कौन सा फॉर्म बन रही है ये ध्यान रखिए। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगले सीरीज में हम आप बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।